हेलो डियर। तो आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज रेलवे का वैकेंसी को देखते हुए रेलवे मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये जो प्रैक्टिस है आप लोग को एलपी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ के लिए वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। डेली हम 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, मैथ का डेली 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे और आज से आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो एग्जाम देने के बाद फिर हम लोग मिलेंगे, तब देखेंगे कितना बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन फायदा आप लोग को होगा। तो चलिए, देर नहीं करते हुए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और टोटल क्वेश्चन जो है ये टोटल एग्जाम में कभी न कभी पूछा हुआ है, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक संख्या दिया हुआ है 27, 54, 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब आप लोग जानते हैं कि घटा होता है और स्थानीय मान और जातीय मान आप लोग जानते होंगे। जातीय मान पूछेगा तो अगर 3 का तो 3, 1 का तो 1, मतलब जो संख्या दिया हुआ रहता है वो जातीय मान हो जाता है। और स्थानीय मान मतलब जानते हैं 3, तो 3 से गुना 1 में करेंगे तो 3, 1 से गुना 1 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 1 से गुना 10 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 4 से गुना 100 में करते हैं, यानी जितना डिजिट बचता है उतना 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमसे पूछा क्या है 2 और 4 का, तो 2 इसमें ढूंढेंगे तो 2 कहाँ है, यहाँ है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 27, 54, 13। ठीक है, 27, 54, 13 में से हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए 2 का और 4 का स्थानीय मान। तो पहले लिखेंगे 4 का स्थानीय मान लिखेंगे, तो 4 पर 2 डिजिट इधर है तो 4 पर 2 0 हो जाएगा। और 2 का निकालेंगे तो 2, और देखिए क्या डिजिट बच गया, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो बिना कहे 5 0 लगा दीजिए। और आपको अंतर चाहिए यानी घटाना है, तो हम क्या करेंगे 20,000 में से हमको क्या करना होगा, 20,000 में से हमको घटा देना होगा 400। आप लोग को घटाने आता है दोस्त? तो देखिए 0 0, 10 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 6, यहाँ कितना बच गया 9, 1, 19,600, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 19,000। गलत हुआ है काजी, देखिए कहीं और 5 0 ना, 4 ही 5 0 लगा दीजिए। अब 400 घटाइएगा तो ध्यान दीजिए, 400 घटाइएगा तो 400 घटा दीजिए, 400 घटाइएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ 9 बच गया, यहाँ भी 9 बच गया और यहाँ कितना बच गया 1। तो कितना हो जाएगा आपका 199, 600 कहाँ है, ऑप्शन नंबर कितना है, सी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियों और कुछ गाय है। कुछ मुर्गी है और क्या दोस्त है, कुछ गाय है। तो कह रहा है कि इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों यानी कि सिरों की संख्या देगा। सिरों की संख्या कितना है, 48 है। तो हमसे मुर्गियों की संख्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो देखिए आपको पूछेगा 4 पैर वाला पूछेगा और एगो 2 पैर वाला पूछेगा। तो पहला काम क्या करना है, आप लोग को मान लेते हैं कि सभी, अगर गाय दिया है तो 4 पैर वाला गाय है तो मानेंगे कि सभी गाय है। अगर सभी गाय रहेगा बाबू तो देखिए क्या होगा कि 140। ठीक है, 140 का देखेंगे तो 140 ले 4 से गुना कर देंगे। तो पहले लिखते हैं माना कि सभी गाय हैं। ठीक है, मानते हैं कि सभी गाय होगा तो देखेंगे मस्तक की संख्या यानी सिर की संख्या 48 को है, तो गाय के पैर होता है कितना 4। तो 48 गुने 4 करेंगे तो कितना होना चाहिए था, 8 चौके 32, बच गया कितना 3, और 4 चौके 16 और 3 19, 192। लेकिन सभी तो गाय है नहीं, लेकिन पैर की संख्या दिया हुआ है तो पैर की संख्या घटाएंगे। कितना है पैर की संख्या 140, तो घटाइए
2 में से 0 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, यानी 52 1 में से 1 तो 0। अब जो बच जाता है वैल्यू उसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो ध्यान दीजिएगा, माने है गाय तो आता है आंसर मुर्गी का, अगर मुर्गी मानते तो आता गाय का। ठीक है, जिसकी पैर का मानेगा तो जस्ट अपोजिट आएगा। हमसे पूछा ही है कि मुर्गी की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उम्मीद करता है कि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कर रहा है, ये 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो 40 दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सम संख्या मतलब जानते हैं कि 2 4 6 8 10 होता है। ठीक है, और औसत मतलब होता है बीच वाला संख्या। औसत मतलब क्या होता है, बीच वाला संख्या। मेरे पास कितना है, तो मेरे पास 5 है। मेरे पास कितना है जी, 5 संख्या है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 को नंबर दे देंगे। और औसत मतलब होता है बीच वाला, जो कि औसत दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है, 40। तो हमसे बात कर रहा है कि क्रमागत सम संख्या है। तो क्रमागत सम संख्या मतलब कि 38 के पीछे वाला सम संख्या, 40 के पीछे वाला सम संख्या 38 होगा, और 38 के पीछे वाला कितना होगा, 36 होगा। तो हम इधर वाला ही क्या है निकाले, इधर वाला भी निकाल सकते हैं, बड़ा वैल्यू देगा। तो 40 के बाद सम संख्या 42 होता है, 42 के बाद 44 होता है। बड़ी संख्या भी पूछता है तो बड़ी संख्या नहीं दिया हुआ, ये 44 होगा। हमसे पूछा क्या है कि छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या इसमें कौन है, 36, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, यानी कि कार है और क्या है, बाइक है। कितना दिया हुआ है, 3:2 है। आगे कह रहा है कि और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 रुपए अधिक है। जहां अधिक आएगा, अधिक मतलब होता है अंतर। रेशियो में देखेंगे तो रेशियो में दोस्तों देखेंगे तो अंतर 1 का है, लेकिन वैल्यू में दिया हुआ है कि 15,000 का है। यानी एक का वैल्यू 15,000 है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बाइक का मूल्य। तो बाइक का रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई हम 15,000 में करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 30,000 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। अगर हमसे कार का पूछा रहता तो 15 या कितना हो जाता, 45,000 रुपया हो जाता। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि 6.1/4 इंटू 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125। अब जानते हैं 1/4 का मतलब होता है 0.25, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125। ठीक है, हम पहले बोडमास के लिए आप लोग जानते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 हो जाएगा कितना, 25 25 125, बच गया 12। तो 25 गुना 50 और 12 जोड़ेंगे तो 62 होगा। 62 मतलब कि 2, बच गया 6। 25 छक 150 यानी 150 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे कि दशमलव के दायां साइड 2 अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ, तो 4 अंक दशमलव के दायां साइड होना चाहिए। तो 4 अंक बनाने के लिए यहाँ हमको डेसिमल बैठाना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि 0.75 इसमें हमको ऐड करना है और माइनस घटा देना है 3125। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा। देखिए दशमलव का ऐड करने का तरीका आप लोग को बताते हैं, डेसिमल के सामने डेसिमल लिखिएगा। ठीक है, बाकी बच जाएगा तो उसको क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। जोड़िए पहले तो 5 2 11 के 1 बच गया 1, 12 1 हो जाएगा 13, 1 और 1 हो जाएगा 2, और हमको घटाना है ये वाला वैल्यू, यानी घटाना है 0.3125। तो हो जाएगा 0 0 0 0
2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा होगा 2 होगा या 2.00 होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस तरह की जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो दो तरह के आंसर पूछता है। या तो आपका पूछ सकता है कि धनात्मक मान ज्ञात कीजिए या तो ऋणात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धनात्मक मान ज्ञात करने के लिए जब भी आपको रूट दिया हुआ रहेगा और प्लस दिया हुआ रहेगा या माइनस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ माइनस दिया हुआ रहेगा बीच में और प्लस दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, बीच वाला रूट के अंदर वाला संख्या को हमको ऐसा तोड़ना रहता है कि गुना करने पर जितना है संख्या उतना आना चाहिए और दोनों संख्या के बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 4 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 3 गुने 4 आएगा। अगर प्लस वाला वैल्यू जो दिया हुआ है बाबू धनात्मक दिया हुआ है तो 12 वाला वैल्यू हो जाता है और इसी की जगह पर हमको ऋणात्मक दे देता है, यानी यहाँ भी माइनस दे देता है, यहाँ भी माइनस दे देता है, यहाँ भी माइनस दे देता है और ऋणात्मक 1 पूछता था, आंसर कितना हो जाता 3। लेकिन हमको क्या कर रहा है प्लस वाला है तो प्लस मतलब कि बड़ा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू 4 यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2.56 के ऊपर रेकरिंग यानी बार दिया हुआ है, इसका सही विस्तार कीजिए दशमलव में। आप लोग देखिए ध्यान दीजिए, जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना ही नीचे 9 होता है। ठीक है, और दशमलव के बाया साइड रहेगा तो वैल्यू छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, 2 यानी कि 2 है आपका यहाँ दिया हुआ है 2.56 के ऊपर रेकरिंग, इसको छोड़ दीजिए, ये तो 2 है ही है, इसको हम पहले लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.56 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं। जितना संख्या के ऊपर बार बार हट जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा 56 और 2 गो संख्या है तो 2 गो नीचे 9 हो जाएगा। और देखिए ये प्लस में लिखे चाहे इसको मल्टीप्लाई में लिखे बात बराबर है, तो 2 इंटीजर इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटीजर 56/99, जो कि ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम छोटा डिजिट आप लोग को लेके समझाते हैं। जैसे ले लेते हैं 2 × 1/3 ले लेते हैं और 2 + 1/3 ले लेते हैं। देखिए एक बार मल्टीप्लाई कर दिए एक बार प्लस कर दिए तो 3 दूना हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ देखिएगा गुना करना है ना, गुना में इसको इंटीजर कीजिएगा तो इसको कितना हो जाएगा, एक पूर्णांक पे लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, का इसको कीजिएगा पूर्णांक पे लिखिएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटीजर 1/3, क्या लिख सकते हैं 2 इंटीजर 1/3 और 2 + 1/3। आप लोग जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई किया जाता है तो 3 दूना 6 और 1 7/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 1 कैल्शियम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7, दोनों आपस में क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस का साइन रहे या तो इसको पूर्णांक में आप लिख सकते हैं इंटीजर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मसा यानी कि एचसीएफ होता है, एचसीएफ ज्ञात करना है, अंश और हर के रूप में दिया हुआ है। तो जब भी अंश और हर, अंश मतलब कि ऊपर वाला नंबर होता है और हर मतलब जानते हैं कि हर मतलब कि नीचे वाला नंबर होता है। जब भी हमको अगर पूछता है कि हमको एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जब भी हमको पूछेगा एचसीएफ तो याद रखिएगा अगर एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंश का एचसीएफ हो जाएगा और हर का एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हर का एलसीएम हो जाएगा। अगर आपसे एलसीएम पूछ दे तो एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम हो जाएगा, अंश का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा और हर का क्या हो जाएगा हर का एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। हमसे पूछा है एचसीएफ तो ध्यान दीजिए, एचसीएफ पूछे मतलब कि जिसका पूछता है एचसीएफ तो ऊपर वाला के एचसीएफ नीचे वाला के एलसीएम, अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ। तो देखिए 3, 5 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, 3, 5 और 7 का एचसीएफ देखेंगे तो 3, 5, 7 का एचसीएफ कुछ नहीं कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब कि 1 हो जाएगा और इसका एलसीएम निकालना है तो 16, 12, 18 का हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आप कर सकते हैं 16, 12, 18, सबसे बड़ा नंबर उठाइए, बड़ा नंबर उठाकर आप क्या कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो 16, 18 कटेगा नहीं,
12 से 18 कटेगा नहीं, इसका 36, इसका गुना हम करते हैं या तो एलसीएम निकाल दो सिंपल से। 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 के 9 रहेगा। ठीक है, फिर आप 3 से लगा दीजिए तो ये आपका 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुना 72, 72 गुने 2 करेंगे तो 144 होगा, जो कि 1/144 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 1/144 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन हमको पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए परसेंटेज से चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है और चुनाव अभी है ही। ठीक है, इंडिया में भी चुनाव है ही। आप लोग देखिए आचार संहिता लागू हो गया है। देखिए चुनाव से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिला। देखिए जितना वोटिंग होता है टोटल कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। एक के 40 मिला है तो दूसरा कितना मिला होगा? 60। मानते हैं कि फर्स्ट उम्मीदवार, सेकंड उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को 40 मिला तो दूसरा उम्मीदवार को 60 मिला होगा। देखेंगे अंतर, तो अंतर 20 का। ठीक है, वो कह रहा है कि 100 मतों से हराता है, तो 100 मतों से हराता है मतलब कि 20% से आ रहा है, तो 20% का वैल्यू दिया हुआ है। 20 का वैल्यू 100, तो काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 25 100, यानी एक का वैल्यू कितना? एक का वैल्यू हो जाएगा 5। हमसे जिसका पूछेगा कुल संख्या, तो कुल संख्या बताइए। कुल संख्या कितना? 60 और 40 हो जाएगा 100। 100 गुने हम 5 करेंगे तो आप लोग को आता ही है, कितना हो जाएगा? 500। मतलब कुल मत कितना था? तो कुल मत 500। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। आगे देखिए कह रहा है कि मयंक एक पेन को 750 रुपए में बेचता है। मयंक जो है एक पेन को 750 रुपए में बेचता है और बेचने पर क्वेश्चन कर रहा है कि 50% का लाभ कमाता है। बेचने पर क्या करता है? 50% का लाभ कमाता है, यानी खरीदा होगा 100% में। क्रय मूल्य हमेशा कितना मानना है दोस्तों? 100%। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में वैल्यू जोड़ते हैं, अगर लॉस होगा तो 100 में वैल्यू घटाते हैं। तो कह रहा है कि 50% का लाभ कमाता है। 100% में खरीदा होगा, 50% का लाभ कमाया, मतलब 150% का वैल्यू हमको दिया हुआ है कि 150% का वैल्यू 750 है। हमसे पूछ रहा है कि 50% हानि पाने के लिए पेन को किस मूल्य पर बेचेगा? 100% में खरीदा होगा, 50% हानि होगा, मतलब 50 में बेचेगा, तो 150 का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे 50 का पूछा है। तो आप निकाल सकते हैं कि 750 जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको क्या करते हैं? डिवाइड, और जिसको निकलना रहता है उससे कर देते हैं गुना। 50 से 3 बार में और 3 से करेंगे तो 25 या 75, यानी 250 रुपए में उसका क्या करना? बेचना पड़ता है, तब उसको क्या हो जाता है? 50% का नुकसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी और 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर आता है तो हमसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए 19 पुस्तक होगा तो 19 क्रय मूल्य को हम लिखते हैं सीपी और बराबर कर रहा है कि 25 पुस्तक का एसपी। 25 पुस्तक का क्या कर रहा है? एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य। जब रेशियो निकलना रहता है, सीपी और एसपी का रेशियो निकलना रहता है, तब बराबर का मामला रहता है तो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। यानी कि एसपी वाला सीपी वैल्यू सीपी वाला एसपी में हो जाता है, तो 19 हो जाएगा। जोड़ेंगे, इसको अंतर देखेंगे तो अंतर हो जाएगा 6 का। और क्या चीज? लॉस या प्रॉफिट की हमको गणना किस पर की जाती है? तो क्रय मूल्य पर करते हैं। क्रय मूल्य है 25 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100 और 6 चौके कितना हो जाएगा? 24%। कितना हो जाएगा? 24% का हमको नुकसान हो रहा है, क्योंकि 25 में खरीदे थे 19 में बेच रहे हैं, नुकसान हो रहा है। यहाँ से वैल्यू देखिएगा कि अगर सीपी से एसपी का वैल्यू कम है तो लॉस होगा, और सीपी से एसपी का वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसका ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देर न करते हुए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 50 अंकों का औसत 30 है। जब औसत निकलना रहता है तो क्या करते हैं? सुनिए, और इनमें से दो संख्या 35 और 40 को हटा देते हैं।
टोटल हमारे पास 50 को संख्या है, 50 को संख्या का औसत दिया हुआ है 30। टोटल औसत निकलना रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 गुने 30 करेंगे, कितना करेंगे 50 गुने 30 करेंगे, यानी टोटल हो जाएगा 5 के 1500 हो जाएगा। दो को संख्या को माइनस किए हैं, 35 और 40 को हटा दिए हैं तो हट गया हमारे पास संख्या, तो 35 और 40 हो जाएगा 75, 75 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 तो 5, 9 में से 7 तो 2 और कितना 4, 1 1425 बच गया। और दो को संख्या हटा दिए, मेरे पास कितना था, मेरे 50 संख्या था, दो को हटा दिए तो कितना बच गया 48। यानी हम लिख सकते हैं कि 1425 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 48। देखिए वैल्यू कट रहा है, छोटा करके भाग दे दीजिए। अब 3 से काटिएगा तो 16 3 48 हो जाएगा, इसको 3 से आप काटिएगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा, बच गया 2 यानी 22। 3 से कीजिएगा तो 7 बार में 21, बच गया 1 यानी कि 15, 3 25 हो जाएगा 15। ठीक है, जब इसको भागा देंगे यानी कि 475 बाटा हमको क्या करना होगा 16 करना होगा, तो 16 से देखेंगे कि 16 दूना 32, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, बच गया कितना 15 यानी 155। तो 155 बच गया तो 16 नवा कितना होता है 144, 144 तो 144 हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया अभी भी 11 बच गया, कितना बच गया 11, 11 यानी डेसिमल से बैठाएंगे तो 0 बैठेगा तो 110, तो 110 देखेंगे तो 16 छह कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी कि 29.6। ऑप्शन में देखिएगा तो 29.68 यही वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू बने रहते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लीजिए या दूसरी संख्या मान लीजिए, जो ही आपको वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको आप लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि पहली संख्या मतलब ए मान लेते हैं, ए का 60%, ए का कितना है 60% है, बराबर कर रहा है दूसरी संख्या का मतलब कि बी का कितना है 2/3 के बराबर है। 2/3 मतलब 2/3 होता है। आप जानते हैं कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो इसको लिख सकते हैं कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे और हो जाएगा b गुने 2/3 हो जाता है। ये देखिए 20 ले 5 बार में, ये 20 से कितना 3 बार में, यानी लिख सकते हैं कि 3 गुने a करेंगे तो 3a बराबर हो जाएगा 5, बराबर 2 गुने b करेंगे तो 2b बराबर 3। देखिए रेशियो का क्वेश्चन हम बताए हैं ऐसा, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, बेसिक क्वेश्चन बना हुआ है, मैथ का देखिएगा प्ले लिस्ट 0 to हाई लेवल का बना हुआ है, वहां से आप जाके रेशियो के देख सकते हैं। देखिए क्या करते हैं इसको, तो ध्यान दीजिए ऊपर वाला वैल्यू को हम क्या करते हैं, जब भी बराबर का मामला रहता है तो एलसीएम लेते हैं, यानी ऊपर को 1 बनाना रहता है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। हमको 6 से क्या करना होगा 6 से गुना करना होगा, क्या करना होगा 6 से गुना करना होगा, जिसे 6 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी ए बाटा हो जाएगा 10 और बी बाटा कितना हो जाएगा 9। जब बराबर का मामला रहता है तो वही रेशियो हो जाता है, ऊपर में 1 होना चाहिए, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 10 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कितना है 10 और 9, यानी ऑप्शन नंबर कितना है फर्स्ट है दोस्तों। चलिए देर न करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि यदि 15 आदमी जो है ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, कितना दिन में बनाते हैं 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे काम प्रतिदिन करके 10 दिन में दीवार को बना देंगे। जब भी ऐसा आता है तो आप लिख लीजिए MDH, MDH यानी M1D1H1 M2D2H2। MDH मसाला का नाम आप लोग सुने होंगे। M मतलब मैन और D मतलब दिन और H मतलब आवर यानी घंटा। देखेंगे कि कितना आदमी है। आदमी है 15, आदमी कितना है जी आदमी है 15, आदमी है 15, कितना दिन है तो दिन है 10 दिन में, कितना घंटा है तो प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, कितना आदमी है तो आदमी 8 हुआ है, कितना दिन तो दिन पूछ रहा है, कितना घंटा सॉरी दिन दिया हुआ है, कितना दिन है जी दिन दिया हुआ है कि 10 दिन में करता है,
कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। कितना घंटा? तो घंटा दिया हुआ है तो घंटा को कर देंगे। अब देखिए 8 से वैल्यू 8 कट रहा है, 10 से वैल्यू 10 कट रहा है, यानी कि डेली उन लोग के 15 घंटा कार्य करना होगा। 15 घंटा कार्य करके उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है आपका, ऑप्शन नंबर कितना है? फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः कह रहा है कि 15 घंटा और 12 घंटा में भर सकते हैं। दो गो पाइप भरने वाला है और क्या कर रहा है कि तीसरा पाइप खाली कर सकता है, 20 घंटा में खाली कर सकता है। और हमसे कह रहा है कि यदि खाली टैंक है, क्या चीज है? टैंक खाली है, तो बताइए कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी कितना समय में भर जाएगा? देखिए हम लेते हैं, मानते हैं कि पहला पाइप है, दूसरा पाइप है और तीसरा पाइप है। ये दोनों भरता है तो भरने वाला पाइप को प्लस में लेते हैं, जो खाली करता है खाली करने वाला पाइप को हम माइनस में ले लेते हैं। क्या करते हैं? माइनस में ले लेते हैं। पहला पाइप जो है कि 15 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप जो है कि 12 घंटा में भरता है और तीसरा पाइप जो है कि 20 घंटा में खाली कर देता है। जब हमको टंकी के टोटल पता नहीं कि टोटल क्षमता कितना है, तो टोटल क्षमता निकालने के लिए जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। आप लोग एलसीएम आता होगा तो देखिए 15, 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। नहीं आता है तो निकाल के देख लीजिए। अब देखिए 15 से भाग देते हैं, तो 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा। 12 से भागा देंगे 60 में तो 5 आ जाएगा। 20 से भागा दे देंगे तो 3 आ जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि 1 मिनट में ए पाइप जो है कि 4 लीटर पानी भर रहा है, बी पाइप जो है कि 5 लीटर भर रहा है और 1 मिनट सी को खोल देंगे तो 3 लीटर खाली कर दे रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, जब तीनों काम करेंगे, तीनों एक साथ करेगा तो ए और पाइप ए 4 लीटर भरेगा, बी 5 लीटर भरेगा, यानी कि 9 लीटर दो को मिलकर भर रहा है, लेकिन एक उसका विपरीत काम कर रहा है, यानी 3 लीटर खाली कर देगा। यानी देखेंगे कि 1 मिनट में कई लीटर पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में टंकी में पानी 6 लीटर भरेगा। आपको भरना कितना है? तो टोटल 60 लीटर भरना है। तो क्या कर देंगे? 1 घंटा में 6 लीटर, तो 6 से भागा दे देंगे 60 में, यानी कितना आ जाएगा? 10 घंटा हमको लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 10 घंटा लग जाएगा, जो कि 10 घंटा में टंकी भर जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? सेकेंड दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए थोड़ा सा आज थोड़ा लग रहा होगा तबीयत खराब है, थोड़ा साउंड कम है, ठीक है? अच्छा से देखिएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा, सब रिकवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमको रेल का लंबाई दिया हुआ है और जब भी आपको रेलगाड़ी से क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको खंभा को पार करने के लिए देगा तो खंभा को या नाम मात्र दूरी को या पेड़ को पार करता है तो उसको लंबाई को नहीं काउंट करते हैं। लेकिन आपको पुल को पार करने के लिए दे देगा या तो 2 ट्रेन का दे देगा, तो आपस में जैसे मान के चलिए कि एक ट्रेन है, मान लेते हैं कि इतना लंबा पुल है और इधर से ट्रेन आ रहा है, इतना लंबा ट्रेन आ रहा है, तो ये तो पार करेगा तो पल भर में पार नहीं करेगा, यहाँ से पार करते आएगा तो लंबाई इसका क्या हो जाएगा? जो पार करता है उसका डबल हो जाता है। लंबाई क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। डबल उसको पार करना पड़ता है जो भी दिया हुआ रहता है। बस नाम मात्र दूरी को छोड़कर पेड़ को पार करेगा या तो और किसी आदमी को पार कर सकता है। ठीक है, नाम मात्र दूरी देगा तो उसको लंबाई को छोड़ दीजिएगा, बाकी पुल का लंबाई देगा या तो और ट्रेन का लंबाई दे सकता है या किसी मान के चलिए कि छोटा कार वगैरह के दे सकता है तो उसका लंबाई देगा तो ले लेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी मेरा कितना है? तो रेलगाड़ी की 150 है और पुल का कितना है? 102 है। तो क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी कि दूरी हो गया मेरा, ध्यान दीजिए, दूरी कितना हो गया? दूरी हो गया दूरी बटा समय। समय देखेंगे कि कितना दिया हुआ है तो 7 सेकंड में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 252, यानी 252 बटा 7 करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है और 2021 में ही पूछा हुआ है। 7 से करेंगे तो 17 21 बच गया 4, 7 छक 42, यानी कि कितना हो जाएगा? 36 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? साधारण ब्याज की दर से जो है निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में, कह रहा है कि 2 वर्ष में 756 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 वर्ष में जो है कि 2 वर्ष में 756 रुपए हो जाता है। और कह रहा है कि 3.5 वर्ष में जो है कि 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में जो होता है कि इंटरेस्ट जो है कि हर साल इक्वल बढ़ता है। अगर पहला साल 50 रुपये तो दूसरा साल भी 50 रुपये, तीसरा साल भी 50 रुपये बढ़ता है। हम देखेंगे कि अंतर देखेंगे तो अंतर देखेंगे 3.5 में से 2 घटाइएगा तो 1.5 वर्ष का अंतर हो जाएगा। और इसको आप घटा के देखिएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 7, यहाँ बच गया कितना 6 में से 5 जाएगा तो 1, 8 में से 7 जाएगा तो 117। हमको 1 वर्ष का निकालना है तो इसे हम भाग दे देंगे। तो 1 वर्ष के निकालने के लिए क्या करेंगे, 117 में हम भाग दे देंगे 1.5 से। डेसिमल अगर ऊपर जाता है तो एक जीरो बैठ जाएगा, यानी 1170 बटा कितना हो जाएगा 15। तो 15 से भाग दीजिएगा तो 15 सत्य होता है 105, बच कितना गया 12, यानी 120 हो जाएगा। और 15 से 8 और पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी 78 रुपया मान के चलिए इंटरेस्ट देता है 1 साल में। तो हमको 2 साल के अगर निकाल देंगे और ए में से वैल्यू घटा देंगे तो 1 साल का 78, तो 2 साल का हो जाएगा 78 गुने 2, यानी 8 गुना 16, 7 गुना 14, 1 15, 156 रुपये इंटरेस्ट दिया होगा, जो कि घटा देंगे 756 में से। क्या कर देंगे, 756 में से 156 घटा देंगे, यानी इंटरेस्ट घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। वही हमको धनराशि पूछ रहा है तो घटाइएगा तो 006, यानी कि 600 रुपया का होगा कि 600 रुपया धनराशि वो दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 दिया हुआ है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों साइड उसका बराबर होता है और उसका क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 4√3/4 क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। और क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 24√3, यानी लिख लेंगे कि 24√3 बराबर है √3/4 का a स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, जो वैल्यू कट रहा है काट देंगे, देखिए कट रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या 24 गुने 4 लिख सकते हैं, 24 गुने 4 लिखेंगे और a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24 को 24 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 96 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 6, 16 गुने 6, 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4 और रूट हो जाएगा 6। लेकिन हमसे पूछा है साइड नहीं पूछा है, हमसे पूछा है परिमाप। हम जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज ध्यान दीजिएगा क्या है, समबाहु त्रिभुज जो होता है इसका तीनों साइड इक्वल होता है, मतलब ये भी जितना है ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। तो 4√6 ये भी हो जाएगा। परिमाप मतलब जानते हैं कि सभी को जोड़ा जाता है, 4√6 और 4√6 ये भी हो जाएगा। 4 4 8 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 3 a होता है इसका परिमाप। तो गुना भी कर सकते हैं 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 3 12√6, यानी कि जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बैलेंस से क्वेश्चन है, त्रिज्या और ऊंचाई हमसे दिया हुआ है, आयतन पूछ लिया है। आप लोग जानते हैं बेलन के बारे में जानते होंगे, ठीक है। बेलन के बारे में जब आप लोग जानिएगा तो देखिए बेलन ऐसा होता है, ठीक है। बेलन ऐसा होता है, हमसे दिया क्या है, तो हमसे ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमसे ऊंचाई और त्रिज्या ध्यान दीजिए, त्रिज्या जो दिया हुआ है वो है 28 दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है 40 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच। बेलन का क्या आयतन होता है बेलन का आयतन जो होता है पाई r स्क्वायर एच होता है, पाई r स्क्वायर एच। पाई मतलब होता है 22/7, r मतलब 28 दिया हुआ है, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे और हाइट दिया हुआ है 40। देखिए कट रहा है वैल्यू, 4 से काटिएगा 7 से काटिएगा तो 4 बार कट जाएगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो 22 × 88 हो जाएगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो 0 से कीजिएगा तो 0, 8 × 32 बच गया 3, 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। जैसे आप गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 आने वाला है, यानी लास्ट में 6 आने वाला है। तो देखेंगे एक 0 तो आएगा ही, लेकिन लास्ट में 6 देखिए 2 जगह है। लेकिन यहाँ खुद के आप देख सकते हैं 1120 × 88 करेंगे तो 1760 तक कभी आने वाला नहीं है, आएगा कितना था 98,560 सेंटीमीटर क्यों आएगा। आप एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।